तो पहला टूल है नेटवर्क एनालाइजर। नेटवर्क एनालाइजर तो पहले इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर से। प्रो नहीं करना, हम लोग को नॉर्मल ही है। तो ये है नेटवर्क एनालाइजर। इसमें भी हम लोग इससे फोन से फुटप्रिंट नेटवर्क स्कैनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे पिंग देख सकते हैं, राउट, पोर्ट, हुइज। यहाँ पे सबसे पहले इधर फोन का डिटेल पहले दिखा देता है, कौन कौन से आईपी एड्रेस, कितना सबनेट मास्क है, डिफॉल्ट गेटवे, मैक, वेंडर, चैनल। तो ये भी काफी इंफॉर्मेशन देता है जो हम nmap से करते हैं। तो यहाँ पे टूल है, पहले हम लोग जैसे पिंग करते हैं तो यहाँ पिंग स्टार्ट किए। तो यहाँ पे ये बता सारा पिंग कर रहा है गूगल को, और उसका आईपी एड्रेस ये सब सारा मतलब पिंग बताता है। लाइव सिस्टम, फिर ये आईसीएमपी प्रोटोकॉल पे काम करता है, आईसीएमपी पैकेट भेजता है। तो ये लाइव है या नहीं तो वो पिंग कर करके बताता है। फिर हम लोग इसका राउट देख सकते हैं। राउट मतलब कि ट्रेस रूट जो किए थे, रूट वो कैसे कैसे पैकेट मेरा जा रहा है, कितने राउटर से होकर। तो यहाँ पे ऑप्शन ये दो भी, यूडीपी प्रो या IPv6, तो हम बस नॉर्मल करते हैं। तो यहाँ ये बता रहा पहला ये सबसे पहले ये राउटर पहला मतलब 7 राउटर है। हम लोग वो लैपटॉप से भी किए थे तो 7 राउटर दिखाया था। यहाँ तो और ज्यादा होने लगा। तो ये इतने राउटर को होकर यहाँ जा रहा है, गूगल के सर्वर तक जा रहा है। तो ये सारा वो रूट आपस में बनाता है। फिर यहाँ पे पोर्ट देख सकते हैं, कौन कौन से पोर्ट ओपन है, या यहाँ पे सारा पे पोर्ट दे सकते हैं, या फिर हम लोग मैनुअल दे सकते हैं कौन कौन से पोर्ट। तो ऐसा दे सकते हैं 1 से 100 पोर्ट तक। तो ये हमको पोर्ट स्कैन करके बताएगा कितने पोर्ट ओपन है कौन कौन से। तो यहाँ पे बस पोर्ट 80 ओपन है, बाकी क्लोज है, और बाकी ब्लॉक कर दे रहा है फायरवॉल उसका। तो यहाँ से पोर्ट भी हम लोग चेक कर सकते हैं सारा। फिर हुई मतलब इसका डोमेन डिटेल, वेबसाइट डिटेल सारा। तो यहाँ कब गूगल का ये हुआ था, क्रिएशन डेट यहाँ है, फिर अपडेट डेट, कब एक्सपायर होगा। तो पूरा उसका हुई डिटेल है, उसका डोमेन का सारा डिटेल, कब आए, इसका सर्वर, ये सब सारा कुछ। सर्वर नेम इधर है, डोमेन स्टेटस। तो अभी किसी भी वेबसाइट का देख सकते हो हुई डिटेल जैसे। इसका भी देखो, रजिस्ट्रेशन, डोमेन आईडी, फिर कब ये स्टार्ट हुआ था, कब अपडेट हुआ था, कब एक्सपायर हो रहा है, इसका सर्वर कहाँ है, एडमिन। अच्छा, कुछ कुछ चीज नहीं वो। इस पे हम लोग इसमें ये भी देख सकते हैं कि करके डॉट इसका, इसका सर्वर ये कहाँ कहाँ पे है, कहाँ से होते जा रहा है। तो ये मेरा सबसे ऊपर तो मेरा वाईफाई का है, राउटर का, या फिर ये वाई आईपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का, इसपी का। फिर इधर लास्ट में गूगल सर्वर का। फिर मेरे वेबसाइट पे कौन कौन से फोटो ओपन है, सारा फोटो स्कैन करके देखते हैं। ये HTTPS 443 इसका होता है, पोर्ट 8080 8443। और इसका कौन कौन से सर्विस मतलब कि, तो हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये सर्विस में क्या वल्नरेबिलिटीज है, ये पोर्ट ओपन रहने से क्या कैसे एक्सेस कर सकते हैं, वो देखकर हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये सारा कुछ फोन से DNS डिटेल यहाँ हम देखते हैं। इस पे कौन MX लुकअप से देखते हैं कि कौन कौन से इसका मेल सर्वर कौन कौन सा है। तो यहाँ 2 मेल सर्वर है होस्ट इंजर का।
वो TTL होता है, टाइम टू लीव इधर। इतना देर तक ये पैकेट मतलब ट्रेवल करेगा, इसके इतना टाइम बाद फिर ड्रॉप हो जाएगा। इसका सी नेम देख सकते हैं, कॉनिकल नेम। ये सर्वर को मतलब कि ओरिजिनल सर्वर को एक तरह से हाइड करने के लिए एक और नेम देते हैं, तो शायद इसका हाइड किया हुआ पल नहीं शो करेगा। गूगल का देखते हैं। अरे, तो ये था एक IPv6 इसका। यहाँ लैन स्कैन कर सकते हैं आपस में, मतलब कि लैन स्कैन लोकल एरिया नेटवर्क का। तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ मेरे राउटर से कितने डिवाइस कनेक्ट है सबका वो IP मैक देगा। तो ये किया था। और फिर है नेटवर्क मैनेजर, फिर एक है। और यहाँ पे नेटवर्क एनालाइजर का, नेटवर्क मैनेजर ये है, नेटवर्क मैनेजर। तो इसमें ये बहुत मतलब कि ये एक तरह बहुत अच्छा टूल है, इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया है हम लोग को करने के लिए। पिंग, मल्टी पिंग, जियो पिंग। जियो पिंग होता है कि जैसे ट्रेस रूट में हम देखते हैं ना कि वो कितने राउटर से होकर जा रहा है, जियो पिंग में होता है मतलब उसका लोकेशन साथ साथ में बताते जाता है, जिसे जियो पिंग करके दिखाते हैं। इसका पेड भी आता है, फ्री भी आता है। तो पेड तो सही। हाँ, गूगल तक देखो कैसे कैसे गया पहले। कितने सारे राउटर से मतलब कितने सारे IP से होकर गूगल के सर्वर तक जाता है, तो उसका सारा लोकेशन के साथ यहाँ बताया गया है। इसका सबका सर्वर एड्रेस, उसका रिजॉल्व एड्रेस, कितना रिक्वेस्ट सेंड हुआ, 4 पैकेट सेंड किया, 4 रिसीव हुआ, मिनिमम कितना टाइम लगा इसे। तो ये मतलब कि सर्वर से होते हुए हम लोग को गूगल के पास ये पहुंचता है रिक्वेस्ट। जैसे इसमें भी मतलब कि हम लोग को दूसरे का सर्वर लिए हैं तो उसका कहीं और लोकेशन सर्वर का है, तो वही यहाँ पे भी है। यहाँ पिंग, मल्टी पिंग, ट्रेस रूट यहाँ भी है। जैसे कितने राउटर से होकर ये रिक्वेस्ट पहुंचा वो। फिर यहाँ हुई जहाँ भी FTP, ये सब कुछ कुछ प्रो सर्वर की SSH मतलब कि सिक्योर सेल। फिर इससे हम लोग रिमोटली कनेक्शन बनाते हैं, तो किसी का SSH स्कैन करके देखे, उसका पता चला ये पोर्ट ओपन है, तो उसके थ्रू हम लोग देख डिफॉल्ट पासवर्ड रहा तो कनेक्शन बना सकते हैं। nping नेटकट शायद होता है, ये हम लोग कमांड के थ्रू किसी का पूरा ये कंट्रोल कर सकते हैं, पूरा सिस्टम। यहाँ पे मतलब URL ब्लैक लिस्ट है, तो यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं। मतलब जैसे हम लोग के पास फॉरवर्ड होकर बहुत सारे URL आते हैं, तो हम लोग यहाँ पे चेक कर ले सकते हैं कि ये URL सेफ है या नहीं। वो चेक करके फिर हम लोग ओपन करें वो URL को। और भी IP कैलकुलेटर ये होता है मतलब कि ये इस IP रेंज निकालते हैं उसका ये सब। मैक लुकअप, IP लुकअप करके देखते हैं। हम्म। तो ये किसका क्लाउड फ्लेयर से है। इसका ISP, टाइम जोन, सारा लोकेशन, कहाँ पे मेरा सर्वर का ये एड्रेस है। यहाँ पैकेट कैप्चर, लेकिन इसके लिए रूट परमिशन चाहिए। nmap के लिए भी रूट परमिशन चाहिए होता है, लेकिन nmap इससे भी हम लोग कर सकते हैं। अभी ये डाउनलोड हो रहा है।
फिर बेसिक इन मैप से हम लोग वो नेटवर्क मैप पर ये होता है, मतलब ये भी काफी अच्छा टूल है। कल इसका बता रहे थे इन मैप के बारे में कैसे, परसों भी बताए थे इन मैप का। यहाँ पे ये किया T4a-v वर्जन चेक किया। इस पर रोककर हम लोग अपना आईपी देते हैं। और यहाँ पे पहले एक और ये फिंग फिंग भी, ये भी काफी अच्छा टूल। तो यहाँ पे ये तो पहले हम डिवाइस में यहाँ पे ये बता रहा है इतने सारे डिवाइस कनेक्टेड है, और इसमें और सारा ऑप्शन देता है जैसे यहाँ से बैक टूल है, इतने सारे ऑप्शन देता है एक डिवाइस को रिमूव कर सके, पिंग कर सके। इसका ट्रेस रूट देखते हैं। तो ट्रेस रूट बस एक ही दो होगा, क्योंकि एक मेरा फोन, फिर राउटर, फिर लैपटॉप। तो बस शायद इतना ही होना चाहिए, तीन ही। और सारा मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस से भी होता है। तो मेरा अभी आईपी एड्रेस कितना था? 192.168.1.5। हम लोग यहाँ पे खुद से मैनुअल कमांड देकर भी चेक कर सकते हैं, लेकिन रूट परमिशन चाहिए उसके लिए। तो इनमैप है, फिर और भी वाईफाई स्कैनर हुई, जिसमें भी एफटीपी, एसएसएच, टेलनेट, फिंग एक था। फिर है एक नेटवर्क स्कैनर, इससे भी वही स्कैन ही सब हम लोग करते हैं, नेटवर्क स्कैन। मेरा डिवाइस से राउटर का ट्रेस रूट यहाँ भी। तो बेसिक सब में सेम ही वो रहता है, स्कैन पोर्ट और कौन कौन से पोर्ट ओपन है। तो यहाँ मेरे पोर्ट 53 ओपन, 83। तो पोर्ट स्कैनिंग बेसिक सारा स्कैन ये सब हम लोग को मेनली जब अच्छे से यूज करने के लिए वो तो कमांड लाइन पे यूज करना पड़ेगा। फिर नहीं तो एक ये अच्छा टूल था नेटवर्क मैनेजर, तो उसके लिए पेड लेना पड़ेगा। शॉर्ट टूल था इसमें, पता नहीं पोर्ट स्कैनर। यहाँ पे यहाँ आईपी देकर हम लोग स्कैन वाले पोर्ट आईपी इसे गूगल पे चेक करते हैं। तो पोर्ट 80 इज ओपन, बस एक ही पोर्ट इसको ओपन दिखा है। फिर एक और है, एक और टूल ये आईपी स्कैनर। इस पे भी वही आईपी हम लोग स्कैन कर सकते हैं। अच्छा, गूगल का देखते हैं। अच्छा, सीआरडी। ये 24, ये मतलब इसका सबनेट चेक करने के लिए, मतलब सारा इसके से रिलेटेड जितना आईपी होगा वो सारा स्कैन करेगा। नहीं रिजोल्व कर रहा। तो सबसे अच्छा इसमें एक ही टूल है अभी, नेटवर्क मैनेजर, और फिर ये नेटवर्क एनालाइजर। ये बहुत सारा ऑप्शन देता है।
पिंग मल्टी पिंग का ऑप्शन ट्रेस टू। और ये टीटीएल होता है, टीटीएल जैसे हम लोग किसी को और ज्यादा, मतलब कि जैसे हम लोग देखने का इससे दिखाते हैं। हम्म, कल बता रहे थे। और जैसे पैक कुछ दो तरह, जैसे ये एक्टिव स्कैन हुआ, इससे पता चल जाएगा, मतलब कि हम लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, पिंग कर रहे हैं, तो उसके पास मेरा आईपी एड्रेस चला जाएगा। तो कुछ पैसिव स्कैन भी होता है, जैसे हम बस एक होता है शायद एक्स मैस, और एक एक एसटीएल स्कैन होता है, इसमें मतलब कि हमको पता नहीं चलता, मतलब कि इसमें दो ही पैकेट भेजता है, 3 पैकेट से कनेक्शन बनता है टीसीपी से। तो ये 2 पैकेट सीन और एक्नॉलेजमेंट पैकेट उधर से रिसीव करेगा, लेकिन ये वापस सेंड नहीं करता, जिससे यहाँ पे दे सकते हैं। इसमें हम लोग दे देते हैं -S और कैपिटल S। ये कमांड देने से होता क्या है कि उसको बस दो ही पैकेट ही भेजेगा, जिससे मेरा आईपी एड्रेस उसके पास नहीं पहुंचेगा, और ये कनेक्शन मतलब उसको पता नहीं चलेगा। तो ये कर सकते हैं कि उसको पता ना चले, या फिर दूसरा मेथड होता है कि हम लोग जब स्कैन करते हैं, पिंग करते हैं, पिंग करने से जैसे पिंग, जैसे पिंग करे तो पिंग करने पर यहाँ दिखाई दिया टीटीएल, टीटीएल 119 119। तो ये विंडोज में होता है, 119 से 128 तक टीटीएल होता है विंडोज के लिए, टाइम टू लीव। यही लिनक्स के लिए अलग होता है। तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। विंडोज के लिए 128 से 119 सब अलग अलग, विंडोज के लिए अलग अलग होता है। लिनक्स के लिए 64 होता है। लिनक्स को दिखाते हैं। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट इसका ऑपरेटिंग सिस्टम बिना स्कैन किए पता कर सकते हैं। जैसे nmap स्कैन में ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए देते हैं -O, तो यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम स्कैन कर कर बताते हैं। इसमें बताए थे ना -ST। बताए थे -ST टीसीपी स्कैन के लिए, माइनस -SU यूडीपी स्कैन, ये सब स्विच होता है जो देते हैं। फिर -O ऑपरेटिंग सिस्टम देखने के लिए, अगर कोई हमको एक पोर्ट स्कैन करना है तो -P, और पोर्ट जैसे 80 करना है तो 80, या 2 पोर्ट करना है 80। हेलो। हाँ।
इसमें और बताया था ट्रेस रूट। तो ये command यहाँ TTL 128 आया 128। अच्छा, ये शायद इसमें जो लिनक्स का 64 TTL होता है, ये शायद इसमें वर्चुअल बॉक्स में पैरोट लिनक्स, इसलिए हम लोग बस TTL से ये पता कर सकते 128 इसको दे रहा है। और हम लोग ये जो हम लोग ट्रेस रूट फोन से किए थे इससे किए थे, दोनों में मतलब सेम देगा। और डिफॉल्ट ये यूडीपी करता है, यूडीपी ट्रेस रूट करता है, इसलिए ये स्टार स्टार दे रहा है। तो टीसीपी और आईसीएमपी वो करता है। वो शूट हो जाना पड़ेगा। तो ये सेम वैसे जैसे इस पे टीसीपी फोन से किए थे वैसे इस पे भी हुआ, दो ये दिए। तो बस इतना ही था। फोन का टूल समझ में आया ना, वो डाउनलोड करके खुद से देखने की और डिटेल्स समझ में आएगा।